माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप डेटा को समराइज करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट टूल है आपके लिए पाइवोट टेबल। अब आपको पाइवोट टेबल करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पाइवोट टेबल का काम पाइवोट फंक्शन के थ्रू भी आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक लेटेस्ट फंक्शन है पाइवोट बाय। पाइवोट बाय के हेल्प से आप पाइवोट टेबल का सारा काम आप फंक्शन के हेल्प से कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पाइवोट बाय फंक्शन क्या है और इसे हम लोग समराइज करने के लिए कैसे यूज़ में लेते हैं। सबसे पहले आपको एक सेल चूज़ कर लेना है जहाँ पे आप पाइवोट बाय फंक्शन के हेल्प से आप अपने डेटा को समराइज करना चाहते हैं। मैंने ये सेल चूज़ किया है, यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे यहाँ पे पाइवोट बाय। इस तरह से जैसे आप लिखेंगे तो आपके सजेशन लिस्ट में आ जाएगा। टैब की प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो सिंटेक्स है वो थोड़ा लंबा है और इसमें मल्टीपल आर्गुमेंट है। मल्टीपल आर्गुमेंट देख के आपको घबराना नहीं है, इसमें सिर्फ 3 आर्गुमेंट जो है वो मैंडेटरी है। ब्रैकेट में जो भी आर्गुमेंट है उसे आप नहीं भी देंगे तो काम आपका चल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको आसान बनाते हैं। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है उसमें मांगा जा रहा है आपका रॉ फील्ड। अब रॉ फील्ड हम लोग उस कॉलम को चूज़ करेंगे जिसका आप लिस्ट बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है जिसका एग्जांपल मैं ले रहा हूँ उसमें सेल्स रिकॉर्ड है, उसमें सेल्स पर्सन है, जेंडर है और कौन सा प्रोडक्ट सेल किया, कैटेगरी क्या है, रेट क्वांटिटी, इस तरह का सेल्स का डिटेल्स है। डिस्काउंट भी मिला गया है जो भी यहाँ पे मेंशन है। अब हमारा जो पाइवोट समरी जो बनेगा उसमें हम लोग स्टाफ का समरी बनाना चाहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रॉ फील्ड में सेल्स पर्सन वाले कॉलम को चूज कर लेंगे। इस तरह से चूज करेंगे। नीचे तक जाने के लिए हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करेंगे, पूरा नीचे आ जाएंगे। तो ये पूरा कॉलम हमने सेलेक्ट कर लिया सेल्स पर्सन का। अब हमें वापस ऊपर जाना है जहाँ पे हम फार्मूला टाइप कर रहे हैं। वहाँ पे जाने के लिए भी हमारे पास एक शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की है कंट्रोल और बैक स्पेस। जैसे ये करेंगे तो वापस ऊपर चले जाएंगे। तो जब भी आपका बड़ा डेटा हो तो जब आप रेंज लेते हैं अपना आर्गुमेंट को देने के लिए तो आप नीचे चले जाते हैं, तो कंट्रोल और बैक स्पेस से आप वापस आ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया रॉ फील्ड। अब यहाँ पे हम लोग देंगे कॉमा। अब हमारा क्या है, कॉलम फील्ड है। कॉलम फील्ड मतलब आप अपने पाइवोट समरी में कोई कॉलम सेक्शन में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। तो कॉलम फील्ड के लिए एग्जांपल मैं जेंडर वाले को ले रहा हूँ। तो जेंडर को चूज करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करते हैं। ये कॉलम फील्ड पूरा सिलेक्ट हो गया मेल फीमेल का। कंट्रोल बैक स्पेस से फिर से ऊपर आ जाएंगे। तो ये हमने कॉलम फील्ड ले लिया। कॉमा देते हैं। अब हमारा एक है वैल्यू। हम लोग जो इसका लिस्ट बना रहे हैं सेल्स पर्सन का, उसमें कॉलम होगा मेल फीमेल। अब इसमें जो डेटा जो मिलेगा हमें वो किस नंबर को समराइज करके देगा। हमें क्वांटिटी का समरी चाहिए, टोटल का समरी चाहिए, नेट पे का समरी चाहिए। तो एग्जांपल के लिए मैं टोटल वाले को ले रहा हूँ। हमें ये पता करना है कि कौन से स्टाफ ने कितना बेचा है। तो इस तरह से हम टोटल वाले को ले रहे हैं। यहाँ पे चूज करते हैं और फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की प्रेस करते हैं। ये देखिए आ गया। कंट्रोल और बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे तो ये हमने रेंज ले लिया। वैल्यू, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि वैल्यू के जस्ट बाद आपको एक फंक्शन देना है कि ये जो हमारा न्यूमेरिकल डाटा है जो मैंने सेलेक्ट किया है इसको क्या करना है। इसमें अलग अलग आपके पास फंक्शन है। तो यहाँ पे वैल्यू के बाद जब आप फंक्शन देना चाहेंगे तो जैसे आप कॉमा देंगे तो फंक्शन का जब बारी आएगा तो पूरा एक लिस्ट खुल जाएगा। ये लिस्ट में आप ये बता सकते हैं कि ये जो नंबर है इसके साथ आपको क्या करना है। सम करना है, परसेंटेज ऑफ करना है, काउंट करना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं आसान एग्जांपल देने के लिए सम का यूज़ कर रहा हूँ। तो सम ऐसे चूज़ करेंगे। ये देखिए सम हो गया। अब इसके बाद जो आपके पास आर्गुमेंट है वो ब्रैकेट में है। ब्रैकेट में रहने से आपको ये ध्यान देना है कि ये ऑप्शनल हो जाता है। कभी भी कोई भी फंक्शन आप जब यूज़ कर रहे हो तो कोई भी आर्गुमेंट अगर आपको ब्रैकेट में दिख रहा है तो समझिए वो ऑप्शनल है। आप उसे देना चाहेंगे दे सकते हैं, नहीं भी देना चाहेंगे तो नहीं दे सकते। तो इसके बाद देखेंगे ध्यान से सारे आर्गुमेंट ब्रैकेट में है। इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे, ये थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एडवांस पाइवोट बाय जब फंक्शन
का जो मैं वीडियो बनाऊंगा उसमें ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। अभी मैं आसान भाषा में बतलाने के लिए इतना ही फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ। तो हमें ये करना है, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर देना है और एंटर मार देना है। देखिए आपका काम हो गया। यहाँ पे आ गया सारे स्टाफ का लिस्ट और कौन फीमेल है मेल है ये भी आ गया और इसका टोटल आ गया। इससे हमें ये पता चलता है कि अमित ने टोटल सेल इतना का किया है जो कि मेल है, नेहा ने इतना का सेल किया जो कि फीमेल है, और प्रिया ने इतना का सेल किया फीमेल है। तो फीमेल वाले सेक्शन में आ रहा टोटल हमारा सेल इतना हो रहा है। ये काम आप पाइवोट टेबल के हेल्प से भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपके फॉर्मूला के हेल्प से भी आपका हो रहा है। यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा और कुछ कस्टमाइजेशन आपको सिखाते हैं। डबल क्लिक करते हैं इसमें, यहाँ पे सम है। अगर हम सम को हटा देना चाहते हैं और इसके जगह अगर आप परसेंटेज ऑफ लिख लेंगे तो परसेंटेज ऑफ क्या करेगा, चलिए वो समझते हैं। अब यहाँ पे हमें तो ये मिल गया कि किसने कितना बेचा है, लेकिन अगर हम लोग परसेंटेज वाइज अगर देखना चाहते हैं कि किसने कितना परसेंट बेचा, ये हमारा होगा टोटल परसेंट, और उस टोटल परसेंट के अगेंस्ट किस स्टाफ ने कितना परसेंट सेल किया, ये हमें देखना है। तो यहाँ से हम लोग चूज करेंगे परसेंटेज ऑफ और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर मारेंगे, तो ये देखिए इस तरह से आ गया। अब ये जो डेटा है ये आपका परसेंटेज फॉर्मेट में है, लेकिन यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे जनरल है। आपको एक छोटा सा काम करना है कि जितना भी न्यूमेरिकल डेटा है जो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया है उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आएंगे और परसेंटेज चूज कर लेंगे। ये देखिए परसेंटेज है, और आप बाहर से भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी परसेंटेज है। जैसे आप क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से टोटल आपका सेल जो 100% है, इसमें अमित का जो कंट्रीब्यूशन है सेल का वो 16% है, नेहा 11%, प्रिया 14%, राहुल 12%, रवि 30% और सोहन 17%। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा सेल करने वाला जो एम्प्लॉय या फिर सेल्स पर्सन हमारा है वो है रवि, जो कि 30% बेचा है सारे एम्प्लॉय के साथ में। लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन करने वाला वर्ड है, यहाँ पे 30% है, यहाँ पे 40% है। 40% इसलिए क्योंकि मेल में कितना परसेंट वो बेचा है। इस मेल वाले कॉलम को सिर्फ समराइज करेंगे तो मेल में सिर्फ 4 एम्प्लॉय है, 1 2 3 4। अब ये 4 जो मेल पर्सन है उसमें से सिर्फ और सिर्फ ये 40% बेचा है। हमारे पास 2 फीमेल है, इसका जो 2 फीमेल है उसका भी 100 हो रहा है। 56% इन्होंने बेचा है प्रिया, और 44 नेहा ने बेचा है। तो इस तरह से आप मेल फीमेल वाइज भी आप परसेंटेज देख सकते हैं और टोटल वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के हेल्प से और भी बहुत सारा आप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है परसेंटेज ऑफ, तो परसेंटेज ऑफ को हटा के आप यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं। काउंट जैसे आप चूज़ करेंगे यहाँ पे और टाइप की प्रेस करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मारेंगे तो ये काउंटिंग बतलाएगा। अब चूंकि ये जो नंबर फॉर्मेट में था उसे हमने परसेंटेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। अब हमें नंबर फॉर्मेट में फिर से चाहिए क्योंकि हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो इसको फिर से आप जनरल कर देंगे, आपका काम हो गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बेचने वाला जो पर्सन है वो है रवि, और अगर आप देखें यहाँ पे सबसे कम प्रोडक्ट बेचने वाला जो पर्सन है वो है नेहा, यहाँ पे 41% है। तो ये रहा पाइवोट फंक्शन गाइस। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।